देखिए एक्सरसाइज 3.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताया था आप लोगों को कल, है ना। 1 नंबर में से इसमें कितना क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने 2 ही छोड़ा था। 4 और 6 2 ही छोड़ा था, मतलब सब कुछ बता दिया था। 1 2 3 5 बता दिया था, और 2 और 6 बताया छोड़ा था, वो भी नहीं बना। ऐसा क्यों है जी, क्यों क्वेश्चन है जी? इसको बता दिया, इसको भी बता दिया था। 6 नंबर, चलिए ठीक है, इसको बता दें। देखिए इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो पॉइंट है, नॉर्मली पॉइंट कुछ हटाना उठाना नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक ऐसा है कि दोनों समीकरण में 10 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ऐसे गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह 3 तरीका, तीनों में से एक जो बोलिएगा उससे मैं बनाऊंगा, तीनों नहीं बनाऊंगा। गुना कर वाला बता दूँ, देखिए मैं क्या बनाऊँ। एक पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 10, इसमें भी हटाएंगे नीचे 10 आएगा। एलसीएम निकालेंगे अपना, वो कट जाएगा, फिर 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे सॉल्व होगा। अरे सब एक ही तरह से है, एक ही तरह से है, नहीं बना। देखिए यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इधर से सॉल्व कर, ये क्वेश्चन नहीं वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या है 3, इक्वेशन नंबर क्या है 1। और 0.4x नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण, उसका बना कर दे रहे हैं। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण क्या हो जाएगा 2, है ना, यही हो जाएगा, ठीक है। इसमें हालांकि समीकरण ज़्यादा बार मान लेना पड़ेगा, मानने से कोई दिक्कत नहीं है कि ज़्यादा बार मान लें, कोई दिक्कत नहीं। अपना एक फॉर्म में लाते हैं, वहाँ से आपको सॉल्व करना है। एक फॉर्म में आएगा पहले तब ना जी, फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। इसको समीकरण क्या मानना पड़ेगा 3। यहाँ पे एक समीकरण ज़्यादा मानना पड़ेगा, 2 समीकरण ज़्यादा मानना पड़ेगा। अब ये साधारण समीकरण यहाँ से आया, अरे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आया साधारण समीकरण। फिर आ गया क्या, क्या हो सकता, क्या होगा 10 से गुना किया ना गुड़िया कि 1.3 को 4x प्लस क्या हो जाएगा 5y दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब ये समीकरण आ गया, मतलब हमको 1 और 2 से नहीं, अब हमको किससे बनाना है 3 और 4 से, है ना। अब 3 और 4 से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3, या तो फिर समीकरण किससे ले सकते हैं आप 4 से, दोनों में से जो 1 और 2 के साथ बिहेव करते थे ना जी, वैसा बिहेव किसके साथ करना है 3 और किसके साथ 4 के साथ, ठीक है। तो समीकरण अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, चाहे तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा ये 5। अब हम लोग इक्वेशन 5 को क्या करेंगे, 3 से लिए हैं ना जी, तो इक्वेशन 5 को किस में रख देंगे 4 में, रखेंगे या नहीं रखेंगे, है ना। कि फिर समीकरण 5 का मान समीकरण किस में रखने पर 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस में रखेंगे 4 में, 4 में यही है ना। तो पहले से ऑलरेडी 4 है, इंटू क्या करेंगे हम लोग पूरा x रखेंगे, x रखेंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2, हो गया, कोई दिक्कत है
प्लस प्लस क्या हो जाएगा 5y, है ना। कहाँ तक आप बनाए थे सिमरन? क्या किए थे? कहाँ तक बनाए थे, मैंने क्या बनाए थे? ये यहाँ तक ऐसे निकाले थे, फिर भी क्या दिक्कत हो गया? कहीं आप शायद सही निकल रहा हो, फिर गड़बड़, यही गलती किए होंगे मेरे ख्याल से। यहीं पे देखिए, अभी अगला स्टेप में यही गलती किए होंगे। 2 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। देखिए यहाँ पे, देखिए वहाँ पे मत, अभी मिलाइए मत, अभी यहाँ समझिए। 2 से इसको क्या कीजिए, काट दिए, उसके बाद कट गया तो ये दोनों के साथ गुना होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 26 माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा? 6y। यही गलती था। हाँ जी, हाँ ये 4 से यदि गुना करेंगे सिर्फ ऊपर वाला से गुना होगा। क्या मैंने 2 के साथ गुना करेंगे, ये दोनों के साथ गुना होगा, इससे नहीं गुना होगा। इससे कैसे गुना होगा जी? इसका मतलब है ब्रैकेट, यहाँ समझिए बात को कि x की जगह पे वैल्यू पुट किए, x की जगह पे वैल्यू पुट किए ना, तो इसके साथ ना 4 के साथ गुना है, 4 के साथ गुना होगा सिर्फ, ठीक है। 4 के साथ गुना होगा, तो ये 2 से ये कट गया, इसके साथ कैसे गुना होगा? ये तो प्लस में अलग टर्म है, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर दिक्कत है तो फिर पूछा कीजिए, ठीक है। तो 2 के साथ ये कितना हो गया? 26, और 2 के साथ कितना हो गया? 6। आप लोगों को बोला ना, सिंपल सी बात जानते, क्वेश्चन में इसका इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग को बेसिक में प्रॉब्लम है। बताइए, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ गुना करने से नहीं आया, तो बताइए क्वेश्चन का दिक्कत है कि गुना में दिक्कत है? गुना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट कि गुना किसके साथ करें, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा -y, दिस इज इक्वल टू 23 माइनस 26 हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3, माइनस माइनस कैंसिल, है ना। y इज इक्वल टू 3, y कितना आ गया? 3। y का मान कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 5 में रख लीजिए। किस में रख लीजिए? 5 में रखेंगे। 3 रखेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 13 में 6 क्या कितना हो जाएगा? 7। 7/2, 7/2 आंसर है। सॉरी, 3 दिया 9 होगा ना जी, 3 6 बोलते जी। अरे 3 रखेंगे, 3 दिया कितना हो गया? 9। तो 13 में 9 गया 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6 बोलते हैं तो 6 होगा। 2 आंसर है कि नहीं है? उसको रख लेंगे कि रख दो? यहाँ आगे बना लेंगे। y का मान 3, y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर x निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? बन गया यहाँ तक, ठीक है। 6 नंबर में भी प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? 6 नंबर में क्या है? अरे कुछ नहीं है ये यार, इसको साधारण, इसमें भी क्या इसमें क्या दिक्कत हो गया? वही कुछ जोड़ घटाव गुना भागा में प्रॉब्लम किए होंगे आप लोग, ठीक है। तो एक को समीकरण 1 मान लीजिए, एक को क्या मान लीजिए? समीकरण 2 हल। फिर देखिए उसमें लास्ट में बोलें कि फिर नहीं माने, या सोचें यहाँ करके उसको a1/a2 करेंगे। देखिए यहाँ पे छोड़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं होता है, उस तरह से नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। कहाँ दिक्कत नहीं? ऐसा कर दिए तब दिक्कत नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, कर देंगे तो और क्लियर है। उसमें आप अपने खुद भी लगा सकते हैं कि उसमें दिक्कत क्या आएगा जी। हम उनको बता रहे हैं कि इसका क्या को हल होगा, उसको और डिटेल दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत है उसमें थोड़ी है। देखिए हालांकि चेक करने वो नहीं बोला, डायरेक्ट बोला क्या? प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए? हल कीजिए। तो 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y बाय 3 दिस इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर, इसमें भी 2 समीकरण मानना पड़ेगा। x बाय 3 प्लस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, है ना। चाहे तो छोड़िए इसको, इक्वेशन यहाँ नहीं मानते हैं, हल कर रहे हैं, इतना कर लिए। दिस सिंप्लाइज दैट हल, ये दिया हुआ है ना, यहाँ लिख लीजिए, दिया है, खोलिए, दिया है। इसमें दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। देखिए तो इसका क्या निकाल लिया हम लोग?
एलसीएम चाहिए हो गया, इस कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 10y, दिस इज इक्वल टू -2। इसको हम लोग लिखे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस 10y माइनस 12 लिख सकते हैं। इसको आगे और सॉल्व कर लें क्या, x बराबर निकाल ही देते हैं, उसी समीकरण 1 मांग लेंगे। हालांकि देखिए एक है नॉर्मल की, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर आगे क्या मानेंगे समीकरण 2, फिर आप समीकरण 1 से लीजिए और किससे लीजिए 2 से सॉल्व कीजिए। नहीं तो यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको मान ही लेते हैं, -12 प्लस क्या हो जाएगा 10y डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1, तथा एक और दिया हुआ है ना, ये तो एक समीकरण है, तथा दूसरा जो समीकरण था तथा। अब एक से ही डायरेक्ट एक से लेके और इसका सॉल्व कर लिए हम लोग, x बराबर डायरेक्ट निकाल लिए, जो 3 निकालते थे वो यही निकाल लिए हम लोग। अरे नहीं आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा बुझाता है, तो इसको क्या कर लीजिए 1 मान लीजिए, फिर यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे 2, फिर नीचे लेंगे समीकरण 1 से लेंगे तो फिर ये सॉल्व करेंगे, उसको मानेंगे समीकरण क्या 3, उस समीकरण 3 को किस में रखना फिर 2 में रखना। क्या हुआ कर ही दूँ, वैसे ही कर दूँ, अरे ऐसे छोड़ो, वैसे समझ जाएंगे। तो देखिए अब क्या लेते हैं, तथा x बाय क्या है 3 प्लस क्या है y बाय क्या है 2, दिस इज इक्वल टू 13/6। दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम निकालेंगे कितना हो गया 6 आ गया है ना, 2x प्लस क्या हो गया 3y, दिस इज इक्वल टू 13y क्या हो गया 6 एंड 6 व्हाट कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 13। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1, चूंकि समीकरण 1 से अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते थे, एक समीकरण 1 से लेते थे, x का मान निकालते थे, जो आता था उसको इसमें क्या करते थे पुट करते थे। तो ये पहले निकाल रखे हैं तो इसको डायरेक्ट इसमें नहीं पुट करते हैं, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ है ना, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे थे तो x निकाल रखे हैं, उसको ज़्यादा करने की क्या जरूरत है। ऐसा कुछ थोड़ी कि शौक लगा हुआ है 5 को मानिए, सो यदि आपका स्टेप है उस तरह से तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि 4 को समीकरण मानना है तो मानना है, ऐसा नहीं है, वैसा कोई नियम नहीं है ना। तो हम लिख देंगे अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 का मान, समीकरण कहाँ पे 2 में रखने पर, इधर नहीं लिखेंगे, उधर और सॉल्व करना पड़ेगा सर। दो में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे क्या है 2 इंटू क्या हो जाएगा x की जगह पे -12 प्लस 3y डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 आएगा या नहीं आएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3y, दिस इज इक्वल टू 13। आया इतना, आया जी। अब इसको सॉल्व कीजिए, गुना कीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा -24 प्लस क्या 6y, होगा कि नहीं होगा। अरे 2 से क्या हुआ, ये x का वैल्यू था, इसके जगह पे पुट किए, इसके जगह पे पुट किए, 2 का 2 रहा, x की जगह पे इतना वैल्यू पुट कर दिए, प्लस 3y रहा, बराबर 13 का बराबर क्या रहा 13। ये कट गया 6 से 6 समझ में आया, इधर भागा मतलब उधर जाता क्या होता गुना में, तो भी कटता कि नहीं कटता, कोई दिक्कत है। पूरे के बटा में रहेगा तो काट सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिए, गुना कर दिए इसको, और नीचे का पूरा कैल्शियम निकालेंगे कितना हो जाएगा, नहीं एक स्टेप लिख दें, पूरा कैल्शियम यदि निकालें तो कितना हो गया 9, और ऊपर में ये 2 से इसके साथ ही गुना होगा, इसके साथ नहीं गुना होगा। अब चूंकि देखिए प्लस हो गया, प्लस अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है एक, एलसीएम निकाल कितना हो जाएगा 9 या 27y, होगा या नहीं होगा, अरे होगा नोटिस उसका बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर ये दोनों जोड़ देंगे हो जाएगा कितना 33 -24 प्लस क्या हो जाएगा 33y बराबर 13 9 117, इधर माइनस में उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 33y बराबर प्लस करेंगे उसको 34 तो क्या हो जाएगा
सॉरी 24 उसे प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 141। अरे 141 ना होगा जी, 33 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 3 बार में कैसे हो सकता है? 3 बार में संभव नहीं है। 7 बार में 13 33 25 265 नहीं कटेगा या नहीं कटेगा? अरे 11 से कट जा रहा है तो 11 से थोड़ी कटेगा ये। जोड़ लिया सही, 7 4 11 11 2 नहीं 7 4 11 के बाकी थे 1 3 131 संभव कैसे? क्या लिख रहे हो? हट। अरे ठीक ही जोड़े थे ने। हाँ कितना हो रहा है यहाँ पे? कैलकुलेशन में कहीं गलत किया गया। 3 दूना कितना हो गया? 6 और 9 या 27 6 और 27 6 और कहीं पे कुछ मिस्टेक शायद। अरे यार इसको माइनस प्लस में क्या पुट किए हम लोग? यहाँ 10 है और क्या लिख रहे हैं? कैसे लिखे हैं ये? तो देख रहे थे तो समझाए तो आप देख के बोले क्या है कि 10 सर 10 है, ये वैल्यू है यहाँ पे 10। यहाँ पे 10y था, सॉरी हम 3y कहाँ से लिखे हमको समझ नहीं आता है। ये 3 ये लिख दिया। अच्छा कोई नहीं, मतलब स्टेप कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेप सेम टू सेम तो वही स्टेप काम करेगा। थोड़ा अब छोड़ दूंगा तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, बना देता हूँ क्योंकि और बाकी सब कंफ्यूज। 2 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स के यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी -12 प्लस क्या हो जाएगा 10y डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 है ना, प्लस में क्या आ जाएगा 3y, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 ये कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं होगा? ये जाएगा -24 प्लस कितना हो जाएगा 20y प्लस 27y। नौतिया 27 अब ठीक है ना? अब ना इनको दिक्कत देख लीजिएगा तो बराबर। डायरेक्ट उतना लंबा चौड़ा मत खींच दो, भिन्न का जोड़वो नहीं थी कर। ठीक है, इधर हो जाएगा 117, जोड़ेंगे 141, ये दोनों को जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 47। इधर हो जाएगा 47y बराबर इधर कर दो 141, इतने ज़्यादा दिक्कत। अब कट जाएगा 3 बार में। ऐसे हम सोच रहे थे ये कट जाना चाहिए। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब y बराबर 3 समीकरण कहाँ पे रखने पर? समीकरण कहाँ है? 1 में रख दीजिए, 3 रख देंगे इसमें है ना। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। यही बात बोला मैं कि यदि आप सॉल्व करेंगे घर में बैठ के आराम से तो इसमें क्लास में ही 4 क्लास में ख़त्म हो सकता है, 6 क्लास में भी ख़त्म हो सकता है, और नहीं तो 12 क्लास भी लग जाएगा। सॉल्व करवाते रहेंगे तो क्या होगा? इसमें नया कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्या? नहीं, नया कॉन्सेप्ट है नहीं, है नहीं, यही चीज़ है। ठीक है, तो रखिए इसमें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 प्लस में क्या हो जाएगा 10 गुने में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 9 है ना। 10 या 30, 30 में 12 गया कितना हो गया 18, 18 होगा बटे 9 मतलब कितना आ गया 2। अतः x बराबर 2, y बराबर क्या आ गया? ये 6 नंबर भी हो गया। इसका क्या दूसरा नंबर सो का मान निकल गया, y का मान x और y का मान निकल गया। नहीं, y का मान नहीं निकला लेकिन x का मान निकल गया। इसका हो गया सबका? आपका आपका आप तो बनाए नहीं, मैंने इसको ये बना नहीं पाए। मतलब हम ऐसा लग रहा है कि 3.4 है क्या 3.3 आज फिर से पढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस। चलो अच्छा, इसको फिर से निकालना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा। इसको मान लीजिए तब क्या करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो क्या मानिए समीकरण 1 तथा 2x माइनस 4y
इज इक्वल टू -24। डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल दें, यहाँ एक्स का वैल्यू निकाल के मान दें। अरे मान लो ऐसे, -24 प्लस क्या हो गया 4y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसको समीकरण क्या मान ले जाएंगे, यही मान लिया एक्स का मान। अब इसका मान कहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 का मान समीकरण कहाँ पे, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा x की जगह पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे कि नहीं, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, बढ़िया से देखिएगा, -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यही ना वैल्यू निकलता, माइनस में इधर प्लस में कोई दिक्कत नहीं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 11 है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अब क्या बच जाएगा, -24 प्लस 4y प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 11। ठीक है, माइनस में इधर प्लस में 35 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 7y, 7y इज इक्वल टू 35। कितना निकल गया 5, और y का मान निकल गया 5। आप क्या बोल रहे थे, किसका मान नहीं निकला, मतलब y का नहीं निकला, x का निकला। y का निकल गया, कैसे निकाले थे, y बराबर 5, y कितना आ गया 5 आ गया, y बराबर 5 समीकरण कहाँ पे रखने पर, समीकरण कहाँ रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, किसी में भी रखेंगे चलेगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -24 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। 20 में 20 सॉरी कितना हो जाएगा -4, -4 बटे 2 कितना आ गया -2। अब x बराबर -2 और y बराबर 5, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में क्या करने पर, यही नहीं करेंगे जी, तो y के जगह पे रखेंगे कितना, दिस इम्प्लाइज दैट y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस वट 3 है ना, इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब कितना बच गया 2 बराबर क्या हो जाएगा -2m कट जाएगा ये है ना, ये कट गया, कितना निकल गया m बराबर -1 माइनस है ना जी, -1 m बराबर -1, ये क्या है आंसर, कोई दिक्कत है, x बराबर ये आया था ना हमारा, समझ में आया नहीं आया है ना। और कौन सा सवाल है, तीसरा नंबर देखिए। अब कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर। ये सब में कुछ नहीं, आपको साधारण तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले समीकरण सेट करना है। क्या सेट करना है, समीकरण कैसे सेट करेंगे, क्वेश्चन को बोल रहा है क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना। किससे ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग को सबसे पहले पढ़ेंगे कथन को, इसको समीकरण सेट करेंगे, रैखिक समीकरण में क्या करेंगे, बनाएंगे पहले, तभी ना जी। तो क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो ठो संख्या है भाई, उसका जो अंतर है वो कितना है 26 है, ठीक है 26 है। एक संख्या, एक बात यहाँ पे हो गया, मतलब दो ठो संख्या है, दोनों का अंतर मैंने क्या होता है घटा, कितना हो जाएगा 26। तो एक को मान लेंगे, मान लीजिए कि x, दूसरा का क्या मान लिया y, दोनों का अंतर दैट मीन्स x माइनस वाई। मान लिया बड़ी संख्या इसको मान ली है, इसको क्या मान लिया छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएं तो कितना बच गया 26 बच गया कि नहीं बच गया। एक संख्या है, दूसरी संख्या है, ऐसे भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी जरूरी नहीं है, आप बड़ी छोटी भी बोलना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है
3 गुनी। अब बड़ी संख्या हम लोग माने x को, बड़ी संख्या किसको माने, x को, और ये हो गया कौन सी संख्या, छोटी संख्या, यह ना होगा जी। अब जब ऐसा माने तो बोल रहा है क्या एक जो संख्या है ये दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी। लेकिन मैं क्या किया, थोड़ा सा पूर्व का ही टाइप का, x इक्वल टू क्या y, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। ये बड़ी संख्या है कि नहीं है, ये कितना गुना है, 3 गुना। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इसमें गुना करना पड़ेगा, या तो 3 इसमें क्या करना पड़ेगा भाग। बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पहले जानते हैं तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये x इक्वल टू डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे x इक्वल टू डायरेक्ट आ रहा है। ये समीकरण 1 मान लिए, दूसरा समीकरण क्या मान लेंगे 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या हैं, प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, x बराबर मान निकालते हैं, उसको हम दूसरे में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो x बराबर तो ऑलरेडी है, इसको इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 26। ये कितना हो गया 13, y बराबर क्या निकल गया 13, एंड y बराबर क्या निकल गया 13, y बराबर 13। अब समीकरण कहाँ पे रख देंगे, 1 में चाहे 2 में, तो 13 यहाँ पे रखिए, 2 में रख देते हैं, 13 रखेंगे, 13 दिया कितना हो जाएगा 39, x बराबर कितना हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बोला था कि इससे 3 गुना है, 3 गुना है कि नहीं है, क्या बताओ इसमें क्या करूं, मैंने बताऊं आगे हैं, हाँ इसके आगे हाँ क्वेश्चन बता। लेकिन इसमें क्या है, इसको माना हल माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 यह है डायरेक्ट, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब लिखे नहीं हम, लेकिन सब सॉल्व हो जाएगा। अब पक्का प्रॉमिस वाला है, सच्ची वाला प्रॉमिस, सच्ची उच्ची, कोई दिक्कत नहीं रे। हाँ तू लोग से खाली दिक्कतें हैं, और जे आज 2-4 को जो बचल था वो सब कल बाहर जाएगा, कल खाली यार कैमरा के सामने खाली हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आए मैथ है कल, तो अच्छा मैथ है कल, बाहर नहीं जाएंगे। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा, ऐसे ही सब सब्जेक्ट में रहे तब ना। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी सबको ऐसे समझा दूं कि सबको सॉल्व करके दिखाऊं। बोल रहा है क्या, 2 संपूरक कोण। आप संपूरक कोण सबसे पहले, संपूरक कोण आया तो सबसे पहले संपूरक कोण समझ में आना चाहिए। संपूरक कोण, व्हाट इज द संपूरक कोण। संपूरक कोण आता है, क्या होता है, 2 संख्या नहीं 2 कोण, 2 कोण का योग कितना होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे संपूरक। यदि मान लीजिए एक है 70 तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, दैट मीन्स कितना, पहल का 70 रहेगा तब ना दूसरा का हुआ जी, तब पहल का हम लोग क्या मान लेंगे x, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा जी, बिल्कुल सॉरी, दूसरा क्या हो जाएगा y है ना। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, ये को क्या मान लिए x, ये को क्या मान लिए y, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब दोनों को जोड़ के कितना होगा, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब बोल रहा है क्या, फिर आगे देखिए, बड़ा कौन, मान लीजिए इसको माने बड़ा कौन, इसको क्या मान लिए बड़ा, और इसको क्या मान लिए छोटा, माने या नहीं माने, तो बड़ा कौन माने, तो बोल रहा है बड़ा कौन छोटे कौन से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कौन। फिर हम लोग एक मूर्खता करेंगे, कौन सा, x इक्वल टू क्या करेंगे y, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये बड़ा कौन है, ये कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अच्छा एक देखते हैं, लिखते हैं एकदम बच्चा जैसा हमने बात समझे कि एकदम मतलब एक स्टेप को कैसे लिखना है, x इक्वल टू y कर दिए डायरेक्ट, क्या किधर जोड़ना है, समीकरण को सॉरी लाइन को पढ़ें फिर लिखवाएं, तो आपको इतना तो अब हिंदी समझ में आने लगा होगा कि अब हम देख के और अपने आप समीकरण बना सकें। नहीं पता चलता है यहाँ संपूरक है, नहीं पता रहेगा तो कहाँ से बनाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 18, इसको मान लेंगे समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण, ये ऑलरेडी x बराबर निकला है, तो समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा y प्लस 18 प्लस क्या हो जाएगा y, दिस इज इक्वल टू 180, इधर ये जाएगा कितना 2y बराबर के उधर चल जाएगा 18, इधर माइनस में चल जाएगा, कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, पक्का होगा, हर भाई ना होगा, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 81 हो गया,
अब y बराबर 81 समीकरण कहाँ पे रखना पर 2 में 81 रखेंगे यहाँ पे 81 और 18 कितना हो जाता है 81 और 18 कितना होता है 99 एक और निकल गया 99 बड़ा कौन माने थे इसको ये कितना निकल गया 99 छोटी कौन कितना निकल गया 81 छोटी कौन कितना निकल गया 81 तो क्या हो जाएगा 18 अधिक है कि नहीं है दोनों को जोड़ने पर कितना 180 है कि नहीं है खत्म इसको सॉल्व करके दिखाऊं बोले हिम्मत नहीं है किसी को तो बोलना मैंने सॉल्व करके दिखा दूंगा ऐसा बाद में नहीं बोलिएगा कि सर इक्वेशन नहीं बना बन जाएगा एक स्टूडेंट बोलने से नहीं है बाकी सब का ठीक है नहीं वाला नहीं बोलेगा तो हम ज़्यादा देर बर्दाश्त थोड़ी करेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच फिर वही सवाल आ गया यार इसमें खाली वही चीज़ है एक क्रिकेट टीम का कोच का सवाल सॉल्व किया था 3.1 में पहला नंबर या दूसरा नंबर सवाल दूसरा था पहला तो आफ्ताब था दूसरा क्या क्रिकेट और तीसरा था अंगूर सेव कौन सी था देखो छोड़ो हटाओ जितना नंबर का था उसको छोड़ो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद है कितने में कर लिया 1750 में प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या याद कीजिए तो क्या करें इसको सॉल्व कर देता हूं कर दूं हल माना कि बल्ले एक बल्ला की कीमत एक बल्ले लिखना अच्छा होगा कि बल्ला एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक क्या सर गेंद की कीमत बराबर क्या हो जाएगा y रुपए अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे क्वेश्चन व्हाट क्या बोलता है 7x प्लस क्या हो जाएगा 6y दिस इज इक्वल टू कोई दिक्कत है इसको x बराबर डायरेक्ट निकाल लें यहीं x बराबर डायरेक्ट निकाल लें या तो समीकरण 1 मान लें इसको क्या मान लो पहले जिस तरह से मैं बताते आ रहा हूँ उसको क्या मान लें समीकरण 1 फिर नीचे वाला क्या मान लें समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करो ना भाई प्रतिस्थापन विधि से लेकिन अब नहीं तो ऐसा नहीं है तो यहीं पे एक बार x बराबर निकाल दें x बराबर निकालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस क्या हो जाएगा 6 भाई समीकरण क्या हो जाएगा ये समीकरण क्या हो गया 1 ठीक है फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्या अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर से बोल रहा है 3 बल्ला और 5 गेंद है मतलब 3x प्लस दिस इज इक्वल टू 1750 इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा जी 2 अब क्या करेंगे समीकरण 1 का मान है ना समीकरण 1 का मान बहुत लोग कन्फ्यूजन हो गया कि सर कल आप 1 और 2 मान रहे थे तीसरा आप फिर निकाल रहे थे और उसको उसमें पुट कर रहे थे तो मैं तीसरा में क्या निकाल रहा था x बराबर निकाल रहा था तो x बराबर मान यहाँ पे मैं पहले से निकाल दिया हूँ ठीक है और यही मान को इसमें पुट कर देंगे जिसको मान है उसके दूसरा में पुट करना है बात तो उतना है ना जी है ना ऐसा कुछ नहीं है कि आप समीकरण को मानना है तो मानना है ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है तो समीकरण 1 का मान कहाँ पे रखने पर समीकरण 2 में देखते हैं क्या होता है समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे x तो यहाँ पे 3 इंटू में हो जाएगा x के पे पूरा 3800 माइनस 6y बटे में क्या आ जाएगा 7 होगा हैं प्लस क्या हो जाएगा 5y दिस इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा अब 3 से इसको गुना कीजिए एकदम साधारण बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया से थोड़ा ध्यान देंगे ठीक है 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 या
24 का 4 2 3 दिया 9 और 2 11 माइनस 18y प्लस 35y। कैसे? इसका पूरा कैल्शियम निकालें, कितना निकल गया 7। ये 3 इसके साथ गुना नहीं होगा, है ना, पूरा कैल्शियम कितना निकल गया 7। ये 7 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो इसका कैल्शियम निकालें कितना हो जाएगा, पूरा भिन्न के जोड़ के अनुसार से 35 होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? आप 1750 को 7 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तब तक। इधर कितना हो जाएगा 11,400 प्लस 17y बराबर कितना हो जाएगा? इसको गुना करने के बाद 0 का 0 क्या गुना नहीं कर पाए अभी तक। 7 × 35 का 5 3 37 49 और 3 52 2 5 7 का 7 और 5 -50। कोई दिक्कत है? इधर ये प्लस में बराबर को उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? घटा के बताओ। 12,250 में 11,400 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 12,250 माइनस क्या है 11,400। ठीक है 0 5 8 खत्म। इतने ना हो जाएगा जी? अरे यहाँ पे 850 है ना होगा जी? 17 × 5 = 50 y इज इक्वल टू कितना निकल गया 50। y इज इक्वल टू 50 कहाँ पे रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। 1 2 कहीं पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ 50 रखेंगे, 50 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 300 300 होगा। 3800 में 300 घटेगा, 3800 में 300 घटेगा 3500 हो जाएगा। 3500 को 7 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 500 होगा। x बराबर कितना निकल जाएगा 500। यहाँ लिखेंगे हम लोग y बराबर, यहाँ लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर। रख लीजिएगा, छोड़ दूँ? नहीं छोड़ूं, आगे सॉल्व करना है, हैं? छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है। इसके आगे और क्या सवाल है? 6 को सवाल है इसमें, चलो आगे बढ़ाना पड़ेगा तो यहीं पे छोड़ दें आज। और क्वेश्चन यदि बताऊंगा तो फिर मतलब क्या 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन और है। चलो अगले दिन आप पढ़ना, बाकी आगे ट्राई करके आइएगा, ये 3 क्वेश्चन बना के लाइएगा। कोई दिक्कत है क्या 3? हाँ ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।